मौलाना साजिद रशीदी के एक बयान से विवाद गहरा गया है। मौलाना साजिद रशीदी ने कहा है कि आज मुसलमान खामोश हैं, मुसलमान बर्दाश्त कर रहा है। जबरन वंदे मातरम बुलवाने वाले आतंकी हैं और ऐसे लोगों को जूतों से मारो, ऐसे लोगों को डंडे से मारो, ऐसे लोगों को हथियार लेकर मारो। पहले आपको सुनाते हैं मौलाना साजिद रशीदी का वो बयान और उसके बाद उनसे खुद बात करेंगे। मुसलमान अभी खामोश है। अगर मुसलमान भी खड़ा हो जाए तो क्या पोजीशन होगी आप सोच सकते हो। मुसलमान खामोश है अभी, लेकिन मैं मुसलमानों से एक आह्वान ज़रूर करना चाहता हूँ। जहाँ भी ये आतंकवादी लोग मिले जो आपसे कहें वंदे मातरम बोलो, इनको जूते से मारो, डंडे से मारो, हथियार लेके मारो, क्योंकि ये सेल्फ डिफेंस का कानून हमारे संविधान में है। मैं एक वीडियो आपको दिखाता हूँ। देखिए कितना छोटा बच्चा है। इसको बोला जा रहा है जय श्री राम बोलो, इसको मारा जा रहा है, इसके कपड़े उतरवा दिए। जिन लोगों को सरहद पार का नज़र आ रहा है उन लोगों को देश के अंदर का क्यों नहीं नज़र आता। ये फेरी वाला आदमी है, दाढ़ी वाला, इसको पकड़ के इससे जो है जय श्री राम के नारे लगवाए जा रहे हैं। इससे ज़बरदस्ती कहा जा रहा है जय श्री राम बोलो, वंदे मातरम बोलो। ये देश के अंदर जो भी नफरत और आतंकवादी घातक हमले हो रहे हैं, यानी छुपकर मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, मारा जा रहा है, इस पर कोई क्यों बात नहीं करता। और साथ इस वक्त मौलाना साजिद रशीदी जी इस वक्त जुड़ चुके हैं और साथ ही हिंदू धर्म गुरु अमन गिरी महाराज भी जुड़ चुके हैं। साजिद रशीदी जी, आप कह रहे हैं हथियार लेकर मारो, मतलब आप तो मुसलमानों को उकसा रहे हैं अपराध के लिए। नहीं, उकसा नहीं रहा हूं प्रत्युष भाई, आपको ये पता होगा, पढ़े लिखे आदमी हैं। हमारे संविधान में एक कानून है सेल्फ डिफेंस। अगर कोई आदमी मुझे जबरदस्ती वंदे मातरम बुलवाए जो संविधान में नहीं है, तो मैं क्यों ना मारूं उसको? बताओ क्यों ना मारूं? क्यों जबरदस्ती करवाएगा मुझसे वो? जो भी हमारे साथ इस तरह की हरकत करे, मैंने उसके लिए बोला है कि जो भी जबरदस्ती करे आपके साथ में, ये अपनी इच्छा से होता है मेरे भाई प्रत्युष भाई। अगर कोई अपनी इच्छा से वंदे मातरम बोलना चाहता है तो बोले, अच्छी बात है। अरे भाई, नहीं बोलना चाहता है तो बोलना तो पड़ेगा ही ना। अरे चुप रहो मेरे भाई, आपका नंबर आएगा तो बोलना। अमन गिरी जी अपनी बारी में बोलिएगा। अमन गिरी जी अपनी बारी में बोलिएगा। एक एक करके बोलेंगे तब तर्कों पर बहस होगी, लोगों को समझ में आएगी। साजिद रशीदी जी, आपने कहा कि कोई जबरन, आपने कहा जबरन वंदे मातरम नहीं बुलवा सकता। अरे सुनिए मेरी बात, मैं वही बता रहा हूं, सुन तो लीजिए। आप हथियार उठाने की बात क्यों कर रहे हैं? 2006 में सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया था, उसमें यह कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि अगर कोई राष्ट्रगान के लिए खड़ा भी नहीं होता है तो भी वो देशद्रोही नहीं है। तो आप मुझे कैसे फोर्स कर सकते हैं राष्ट्रगीत के लिए कि वंदे मातरम गाओ? नहीं, वो गलत है, वो गलत है। कोई किसी को फोर्स नहीं कर सकता साजिद रशीदी जी, लेकिन कोई ये भी नहीं कह सकता, लेकिन कोई ये भी नहीं कह सकता कि आप हथियार उठा लो, हथियारों से मारो। मतलब आप क्या कराना चाहते हैं? कत्ल कराना चाहते हैं? उसी के लिए आप दंगा कराना चाहते हैं? क्या के लिए मैंने बोला है कि अगर कोई जबरन करता है तो आप सेल्फ डिफेंस में उसको मारो। सेल्फ डिफेंस का मतलब है कि हथियार लेकर मारो। मतलब क्या चीज से मारो? तलवार से मारो, बंदूक से मारो, चाकू से मारो, किससे मारो? लाठी है, वही हथियार होता है, मारो उसको। क्या दिक्कत है? मैंने ये थोड़े कहा बंदूक ले लो। अच्छा ये बताइए, नहीं लिया मैंने। कन्हैया लाल की जो हत्या हुई थी वो सेल्फ डिफेंस में हुई थी क्या? अब कन्हैया लाल कहां से आ गया इसमें भाई? नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं। आपने कहा ना कि कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता, सेल्फ डिफेंस। 1000 बार उसकी निंदा कर चुके हम। अमन गिरी महाराज जी, आपकी नजर में क्या है? अमन गिरी जी, आपकी नजर में क्या है? ये महंत है, ये महंत है या आतंकवादी है? अमन गिरी जी आपके साथ इस वक्त विंडो में नजर आ रहे हैं, ये क्या है, महंत है या आतंकवादी है? सुनिए, ना तो मैं सब हिंदू धर्म गुरुओं को कह रहा हूँ, आप किसे कह रहे हैं? हिंदू संगठनों आप किसे आतंकवादी कह रहे हैं? जो आदमी इस तरह की हरकत करता है वो आतंकवादी है मेरी नजर में। अमन गिरी, आप आतंकवादी हो। आप जो नफरत का बीज बो रहे हो, आप आतंकवादी हो। मैं ऑन एयर कह रहा हूं, सबके सामने, हर तरीके के लीगल कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करने के लिए मैं तैयार हूं। मैं कह रहा हूं रशीदी साहब, आप आतंकवादी हो। आप जो सेल्फ डिफेंस की बात कर रहे हैं ना, कि इस कानून हमें अधिकार देता है, मतलब कोई आकर आपसे कहा कि वंदे मातरम कहो, तो मतलब आप क्या आपकी जान लेने के लिए आ गया, और अब आपकी जान जो है खतरे में, आपने तुरंत गर्दन उतार दी। आप यही कहना चाह रहे हैं? आप सुनेंगे नहीं, आप सुनेंगे। अब आप ही का बयान है। मैं कह रहा हूं, जब मुसलमान को जय श्री राम का नारा लगाकर मार दिया जाता है, मॉब लिंचिंग कर दी जाती है, सैकड़ों मुसलमान मार दिए गए, तो सेल्फ डिफेंस का अधिकार नहीं मुझे नहीं अधिकार? और सैकड़ों हिंदू मारे गए हैं। कर रहे हैं आप?
नहीं, मुसलमान को अधिकार हिंदू नहीं है। मारे गए हैं। अभी आप ही का बयान है साहब। जिसमें कह रहे हैं कि कोई आकर तुमसे कहता है अभी का कि क्या तुम मतलब वंदे है? मातरम बोलो, अभी का क्या मतलब भारत है? माता की जय बोलो, ऐसे लोगों को हथियार से मारो, और आप यही इसे सेल्फ कहते डिफेंस की श्रेणी में ला रहे हैं। अरे मॉब यही लिंचिंग कहते कोई भी तुम्हारे करे हिंदू। वो गलत है राशिदी साहब। मॉब लिंचिंग कोई भी करे, मुस्लिम करे, कहते हिंदू करे, मुसलमानों को वो मारा गलत जा रहा है, भाई। वो गलत है। यही कह के मुसलमानों को मारा जा रहा है। अरे इसलिए भाई कह रहा हूं हिंदुओं को भी यही कहकर मार कि रहे आप हो, मरो नहीं, पूरे दुनिया में आतंक आप मरो फैला रहे नहीं, हो। मारो इनको। जो इस तरह का आतंकवाद फैला रहे हैं, मारो इनको। मैं इसलिए कह रहा हूँ सेल्फ डिफेंस है, अरे संविधान क्या है, कानून। भाषा बोल रहे हो भाई, संविधान के परे नहीं बोल रहा हूँ मैं। क्या भाषा बोल रहे हो, मारो मारो, क्या मारो? तो ठीक है, अगर मारो मतलब आप क्या मतलब प्रेरणा मौलाना देते हो क्या हत्या करने की? साजिद रशीदी जी, आपने साजिद कितनों को रशीदी जी, मारा है? एक सेकंड अमन जी, मौलाना साजिद रशीदी जी, इसका मतलब मैं आपसे एक छोटा सवाल कर रहा हूं। अभी मान लीजिए बताइए। कल को आकर कोई आपसे ये बदतमीजी करे और ये कहे कि मौलाना साजिद रशीदी आप वंदे मातरम बोलो, आप कहेंगे मैं नहीं कहूंगा, जय श्री राम बोलो, आप कहेंगे नहीं कहूंगा, आप क्या बिल्कुल, उसकी गर्दन उतार दीजिएगा, नहीं, अगर वो हथियार मेरे से ऊपर मारिएगा, हमला क्या करने की कीजिएगा? कोशिश- आप मुझे अगर बताइए वो क्या कीजिएगा उस वक्त? वंदे सुन लीजिए, अगर वो वंदे मातरम न कहने पर मेरे साथ हाथापाई करेगा, मारूंगा पकड़ के उसको, आप उसकी गर्दन उतार मारूंगा दीजिएगा, पकड़ के। आप उसकी गर्दन उतार नहीं, दीजिएगा, गर्दन गोली नहीं। मार दीजिएगा, क्या कीजिएगा? गर्दन नहीं, अभी जो आपने हो सकेगा लाइसेंसी वो हथियार का भी जिक्र किया था, लाइसेंसी जो हथियार, हो सके- पता नहीं भाई आपके पास है या नहीं है, भाई साहब, क्या आप जो हो गोली मार दीजिएगा सकेगा। लाइसेंसी हथियार से? जो हो सकेगा मुझसे वो करूंगा। मतलब आप कह रहे हैं कि जब जैसे जान पर अंग्रेज बन ये जाए कहे- तो अभी आप अपने बयान में संशोधन अपनी करके जान कुछ और चीजें बचाने जोड़ के रहे हैं। लिए, अपनी जान बचाने के लिए जो मुझसे होगा वो करूंगा, यही तो सेल्फ डिफेंस है। कितनी बार लोगों ने आपकी जान पर यही हमला सेल्फ करा डिफेंस है रशीदी साहब? मेरा ये प्रश्न है वंदे मातरम को लेकर, भारत माता की जय को लेकर, जय श्री राम को लेकर। आप इतने बड़े समझदार आदमी हैं, बुद्धिजीवी हैं, इस्लाम को मानने वाले हैं, कितनी बार आप पर ऐसा हमला हुआ है कि जय श्री राम नहीं बोलेंगे आपकी गर्दन उतार देंगे, या आपको जान से ऐसा अरे भाई, खतरा ये तो लगा हो रहा है है? ना, मुसलमानों पे तो हो रहा है ना, सैकड़ों मुसलमानों को मार अरे दिया गया। मुसलमानों की नहीं बात है भाई, मुसलमान आप नहीं हो क्या, या आप अलग तरीके के मुसलमान हो? यानी मेरे ऊपर होगा तभी मैं बयान दूंगा। मेरे अरे भाई भाई को एक मारेगा बात तब बयान सुनो, दूंगा। बयान आपके कौन सा आंखों के तर्क हो सामने गया कभी आपका? ऐसा हुआ है क्या किसी को लेकर? आपके सामने कुछ प्रत्यक्ष ऐसी आपको NCRP का ऐसी डाटा घटना का बता रहा हूं सामना मैं आपको करना भाई। पड़ा है क्या? सोशल 42 मीडिया या मुसलमान- व्हाट्सएप के ज्ञान को लेकर आप पूरे विश्व को संदेश दे रहे हैं। ईश्वर ना करे कहीं कोई ऐसी कोई घटना हो गई तो आप उसकी जिम्मेदारी लीजिएगा। कोई आकर आवेश में किसी का गर्दन उतार दिया, किसी को गोली मार दी, वो कहेगा साजिद रशीदी जी कह रहे थे हथियार उठा लो, हमने उठा लिया हथियार, हमने मार दिया उसे। सुनिए, जितने मुसलमानों की मॉब लिंचिंग हो गई उनकी जिम्मेदारी अमनगिरी जी लेंगे। राशिदी साहब कितने लोगों की हुई है, गिनती बताइए ना। ले लीजिए। 100 की हुई है, 200 की हुई है, 1000 की हुई है, 2000 की हुई है, 1 लाख की हुई है, गिनती बताइए ना। इंसान मरे, एक भी इंसान मरे, देखिए, इंसान है ना, हिंदू इंसान नहीं होता है। एक भी मरे। जब हम बांग्लादेश में मरने वालों की निंदा कर रहे हैं तो आपको भी करनी चाहिए, मुसलमान जो मर रहे हैं उनके लिए बंगाल आपको भी में करनी चाहिए। गिरी पंचदशनम जूना अखाड़ा के संत को काट कर नदी में फेंक दिया, हम निंदा वो मेरे करते हैं, परिवार के थे। बंगाल हम में निंदा परसों करते हैं 31 तारीख को। हम निंदा करते हैं। क्या वो इंसान नहीं बल्कि थे? आप मेरा सुनिए, अमन भाई मेरे बयान सुनिए। मैंने ये कहा कि जिन लोगों ने दीपू दास को जलाकर मारा है वो मुसलमान भी नहीं हो सकते। सुनो मेरा मैं तो बयान। आपका बड़ा दिल मानता हूं, लेकिन आप इस तरीके की छोटी सोच मत रखिए। आप हो सकता है शायद किसी आवेश में ये छोटी आप सोच ऐसा नहीं है। बयान कह रहे हो। देखिए, क्या आप आदमी- अपने बयान को एक वापस मिसाल- लेंगे साजिद रशीदी जी? एक मिसाल सुनी होगी आपने, राशिदी साहब, एक मेरे को तो मिसाल सुनी लगता होगी है आपने, समझदारी तंग यही आयत कहती है। बजंग आयत। सुनो अमन भाई, एक मिसाल आपने सुनी होगी, तंग आयत बजंग आयत। कब तक मैं अपने मुसलमानों को मरता हुआ देखता रहूं भाई? अरे भाई मत देखो, उनके लिए आवाज उठाओ। और आप हाथ लगा लेकिन के आप मारते रहो। आप उन युवाओं को भी प्रेरणा दे रहे हो हथियार उठाने के लिए, समाज में मैंने दंगा ये करने के अपने लिए। बयान में बिल्कुल सुनो, मैंने अपने बयान में ये बिल्कुल नहीं कहा कि किसी को जानबूझ के जाके मारो। मैंने ये कहा जो आपके ऊपर हमला करे, जानलेवा हमला करे, मारो उसको। आप भी सेल्फ डिफेंस का कानून है। लेकिन आपने इसमें आपका जो आपने पहला ये बयान कहा था, जो आपको आकर वंदे मातरम भारत माता की जय जय श्री राम कहने के लिए हाँ, कहता बिल्कुल। है ये सारे आतंकवादी हैं, इनको जूते से बिल्कुल। मारो, इनको डंडे से मारो और हथियारों से मारो। इसका तो यही सेंस निकल बिल्कुल। रहा है कि जो अगर आकर के जबरन किसी को जय श्री राम कहने के लिए सामने कहेगा? वाला आकर मार देगा। आपकी बातों का प्रत्युष भाई, क्यों? अगर युवा मतलब प्रत्युष निकालेगा, भाई। मुस्लिम युवा तो यही निकालेगा। प्रत्युष भाई, और आपको ये बात समझ में प्रत्युष नहीं भाई। आ रही है। अरे प्रत्युष भाई सुनो,
जब मैं किसी को ये नहीं कहता कि तुम अल्लाह अकबर कहो, तो आप मुझे वंदे मातरम क्यों अरे कह वो रहे हो गलत है कहने के साजिद लिए? रशीदी भाई, सारे वो मुसलमान गलत है, आपकी वो तरफ गलत है, उसी कोई में किसी एक से हैं। जबरदस्ती नहीं कर उसी सकता। गलत को- इसके लिए उसी इसके लिए गलत को पुलिस है, रोकने के लिए कानून मैं है। कर रहा हूं। साजिद उनको रशीदी क्या जी, कहेंगे? तब फिर यहाँ पर कौन सा कानून लागू हो जाना चाहिए? क्या शरीयत लागू हो जाना चाहिए? उसके तहत जो सजा का प्रावधान है वो हिंदुस्तान में हो जाना चाहिए? भाई साहब, अगर चोर की शरीयत को सजा, लागू कर रेपिस्ट लोगे की आप, तो सजा, ना तो चोरी होगी, उसी तरीके की सुनो। सजा यहां होनी चाहिए। अगर शरीयत का कानून लागू हो जाए, ना चोरी होगी, ना रेप होगा, ना दंगे होंगे। मतलब आप ये कह रहे हैं हिंदुस्तान में अरे शरीयत का क्या कानून लागू हो बात जाना कर रहे चाहिए? हैं आप भी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद। आप बने रहिए जी न्यूज के साथ।